हेलो प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि आप सुन रहे हैं गुजरात की धरती से ये समाचार, और इस समय आप सभी को मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। संदेश में जाने से पहले कुछ खबर आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे मैं वीडियो के अंदर यानी कि वचन डालता हूं, आप पढ़ते रहिए, साथ ही साथ नंबर भी डालता हूं। अगर आप फोन करते हैं मुझे, अगर फोन नहीं लगता है तो निराश मत होइए, फोन दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है। और कभी कभी स्विच ऑफ बताएगा, क्योंकि मैं सिम बंद करके वीडियो बनाता हूं। हो सकता है आपको लगेगा कि भाई नंबर तो दिए लेकिन स्विच ऑफ है। नाराज मत होइए, ट्राई करते रहिएगा, और हो सके तो व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग करके भेजिए और संदेश भेजिए। और जब कमेंट करते हैं यूट्यूब में तो आप हिंदी में लिखना है ताकि सभी लोग समझ सके, ठीक है। और अगर आपने फोन किया, मैंने स्विच ऑफ रखा और मैंने स्विच ऑफ खोला, उसके बाद अगर आपके नंबर का मैसेज अगर मेरे पास पहुंचेगा तो जरूर उसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है। निराश नहीं होना है, क्योंकि हम नंबर इसलिए देते हैं ताकि हम आपसे बातचीत कर सके और आप हमसे बातचीत कर सके। कई ऐसे सेवक सेविका होते जो बड़ी पदवी के ऊपर पहुंच जाते हैं, वो अपना खुद का नंबर, पर्सनल नंबर नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर देता हूं और मेरा फोन कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रखता हूं कि मेरा परिवार, यूट्यूब परिवार और बाकी जो मसीह परिवार है, सब मुझे चाहते हैं और मेरी आवाज सुनना चाहते हैं और मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं किसी और को फोन उठाने नहीं देता हूं, ठीक है। कभी निराश मत होइए। अगर कोई आपका प्रार्थना विषय है तो व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग करके भेजिए या फिर फोटो के साथ आप भेजिए लिखकर, ठीक है। हमारा प्रार्थना ग्रुप है, उसमें आपके लिए प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने भेज दिया जाएगा, ठीक है। निराश मत होना, ओके। तो आइए देखते हैं, हमारा साथ आप दीजिए, हाँ, और हम आपका साथ देंगे। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में, शेयर करने में आप हमारी मदद कीजिएगा। बाकी कोई आपसे हम उम्मीद नहीं रखते हैं। और एक बात और, आने वाले समय में हम बड़ा कैमरा लेने वाले हैं, उसमें अगर आप अपने तरफ से प्रभु की महिमा के लिए भेंट करना चाहे या फिर मदद करना चाहे तो जरूर आपके लिए स्वागत है। कई लोगों की इच्छा ये होती कि अकेला कर ले, प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने, प्रभु को बोलना है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं हर काम मिल बांट कर करना चाहता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हर काम मैं मिल बांट कर करना चाहता हूं, अकेला मैं नहीं करना चाहता हूं, है ना। जो भी चीजें हम खरीदेंगे, हम सब के पैसे उसमें होंगे, मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे। अगर किसमें प्रभु का प्यार बताने का दम है तो आइए हमें फोन कीजिए और हाथ बढ़ाइए। आइए हम अगले वचन में पधारेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा वीडियो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोगों के लिए और हर जाति के लिए मेरा वीडियो बनता है। साथ ही साथ विरोधी लोग सुनिए, और जो गुमराह हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं, जो अपने आप को किसी और को सौंप दिया है, किसी और का गुलाम और किसी और का चेला बना दिया है अपने आप को, तो समझ लीजिए आप रास्ता भटक चुके हैं। आप किसी के गुलाम ना बने और ना ही किसी के नौकर। मतलब अपना जीवन चलाने के लिए नौकर किसी का मत बनिए। नौकरी धंधा कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन आत्मिक जीवन में किसी का गुलाम मत बनिए। मेरे ऊपर लोग बहुत से लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं किसी को अपने ऊपर लीडर नहीं बनने दूंगा,
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पूंछ बनने के लिए नहीं चुना, परंतु सिर बनने के लिए चुना है। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर कोई लीडर नहीं बन सकता। मेरे ऊपर तो केवल एक है जो संसार में नहीं है, वो स्वर्ग में रहता है और आज मेरे मन में बैठा हुआ है। उसका नाम है यीशु मसीह। और एक बात, काफी लोग मुझे तारीफ करते हैं। तारीफ करना तो मुझे खास इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन आप अगर प्यार दर्शाना चाहते तो छोटे शब्दों में ही आप कहिए, बातचीत कीजिए। लंबी चौड़ी बातें फोन के ऊपर ना करें, क्योंकि दूसरों को भी मुझे समय देना होता है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो आइए हम प्यार से परमेश्वर के कलाम से बातचीत करेंगे। सरकार हो गया या फिर कोई अधिकारी या फिर कोई धर्म पंडित हो गए, हम किसी की बाकी नहीं रखते, क्योंकि उस परमेश्वर का हमने बाकी रखना नहीं छोड़ा। मतलब परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर जो करने के लिए बोला है, उस बात को हम बाकी नहीं रखेंगे। और संसार में जो गुनाह होते चला जा रहा है, उसके बारे में भी बोलना हम बाकी नहीं रखेंगे। डर और भय की आत्मा तो हमने पाया ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के हमारे जीवन में विराजमान होने के बाद में हमने डरना बंद कर दिया है और हमने झूठा करना बंद कर दिया है। एक और बात, मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, उस बात को मैंने बीते हुए दिनों में फरमाया था। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म में जितने भी लोग पाए जाते हैं, आपको बताना चाहता हूं, लौट कर आ जाओ। यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आप लौट कर आ जाइए प्रकाश की ओर, अंधेरे में आप खो जाओगे मेरे यारों। तो आइए हम खुदावन के कलाम को देखना चाहेंगे। अब भजन संहिता 107 का 38 वचन, ये आपको और मुझे दाऊद राजा के द्वारा कुछ बातें मिल रही है। चलो देखते हैं। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की हक में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर के अधीनता में जो व्यक्ति रहता है, उस बात को फॉलो करता जो परमेश्वर कहता है, उस बात को अगर आप माने और जीवन में ऐसा जिए, साफ सुथरा घर परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी में, जीवन शैली में, जीवन रैली में, आप अगर एकदम खुला जीवन साफ सुथरा अगर जी रहे हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, आशीष बढ़ेगी। और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ते जाते हैं। वाह, हालेलुया। उनको ऐसी आशीष देता है कि वो बहुत बढ़ते जाते हैं। आशीष का मतलब है बरकत, बरकत, फलवंत, बढ़ोतरी। हेलो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मुनाफा, फायदा। परमेश्वर की बातों में अगर जीना शुरू कर दे तो फायदा ही फायदा है। वो ना ही तो घुटने टिकाता है फालतू के, और ना ही पूजा पाठ करवाता, ना ही नारियल और ना ही केले मांगता है आपसे, और ना ही कोई प्रकार की पूजा और ना ही कोई प्रकार की अगरबत्ती। आपको कोई खर्चा करवाने की आवश्यकता नहीं यारो। आपको परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। क्या बोलता, आशीष में बढ़ाता जाता है और उसके पशु घटते ही नहीं। हालेलुया। एक बात आपको मैं बताता हूं, मेरे घर में मुर्गियां है, मेरे घर में बकरियां है। अरे वो घटते ही नहीं, बढ़ते जाते। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुर्गियां भी इतना अंडा दे रही कि पूछो मत यार। हमसे पूरा नहीं खाया जाता है, हम तो बेच देते हैं। बकरियां भी हमारे पास है। कभी कभी आपको वीडियो के अंदर सुनने मिलता होगा कि बकरी चिल्लाती, मुर्गी चिल्लाती है, खुटते ही नहीं, घटते ही नहीं यारो। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ो, कुछ नहीं घटेगा। घटेगा तो वो समय के अनुसार पूरा भी करेगा। चलो आइए आगे जाते हैं। नीति वचन 1 का 31 वचन, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अदा, यानी कि अगा जाएंगे। हे, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। समझ आता कि नहीं आता?
अच्छी युक्तियों के फल आपको है ना अदा करेंगे, निपटाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? चुकता करेंगे, इसलिए वह अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अदा यानी जाएंगे। अदा या आगा लिखा है, मालूम नहीं आपकी हिंदी में कैसा होगा, देख लेने दीजिए, सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द है मेरे बाइबल में जो उर्दू भाषा की बाइबल मैं पढ़ता हूं, कुछ शब्द है ऐसे अलग अलग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी है। और आप अपने समझने वाली भाषा बाइबल से आप देख लीजिएगा। चलो, जैसी करनी वैसी भरनी होगी, लेकिन आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। आप अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा करनी होगी, वैसी भरनी होगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, खुदावन के पास बुलाने के लिए लोगों के कर्मों को देखा जाता है, लोगों के काबिलियत को देखा जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर विश्वास करते हैं तो कर्म भी उस विश्वास के साथ में मैचिंग होने वाले कर्म करेंगे आप। हेलो, आजकल अगर किसी को पैसे मांग की अगर बात करें, इंसान बड़े मजबूत विश्वासी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो पैसे के मामले में अगर बोले तो उसकी नूर, क्या बोलना चाहिए, उसके चेहरे के ऊपर वाली चमक घटने लग जाती है, काला काला होने लग जाता है, निराशा छाने लग जाता है, हुकारे और ढुकारे धीरे धीरे होने लग जाते हैं, फोन उठाना बंद हो जाता है। ये हमने आजमाया है और ये से करने वाले शैतान की आदतों में बंधे हुए व्यक्ति है। आज तक पैसे के नशे से बाहर नहीं निकले हैं, प्रभु का नशा इनको नहीं लगा है। भले आपके जेब में 1 रुपया भी होगा, निकाल कर किसी जरूरतमंद को अगर देते हैं ना, खुदावंद देखने वाला एक है जो खाली जेब को भर देता है। वो डुप्लीकेट पैसे लाकर नहीं, किसी और प्रार्थना के द्वारा नोटे बनाकर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का फल किसी और के द्वारा परमेश्वर पहुंचाएगा। हमारे पास पहुंच रहा है, हमारे पास आ रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जल्द से जल्द बड़ा कैमरा लेने जा रहे हैं। बस आप सभी के देन से हो रहा है। हम आप सबके लिए वीडियो बनाएंगे, आप सबके मदद के द्वारा लिए हुए कैमरे के द्वारा हम मीडिया कैमरा लेने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद आप सभी की मदद आ रही है। बाकी जो मदद पहुंचाने में देरी कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, खुदावन के काम में देरी ना करें। चलो आइए देखते हैं, हमें कोई भी प्रकार का लालच बिल्कुल नहीं है। चलो देखते हैं, परमेश्वर को कोई भी प्रकार का बलि नहीं चाहिए, परमेश्वर को कोई भी प्रकार का भेंट नहीं चाहिए, लेकिन खुदावन को उसके हजूरी में जीने वाले चाहिए। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 9:12 वचन, और बकरों और क्या लिखा, बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वाह! अभी बकरे और बछड़े के लहू की जरूरत नहीं है, खून बहाने का काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद खून बहाया, आपको और मुझे आजादी का मौका प्रदान किया। आजकल खून की जरूरत नहीं, बकरे की जरूरत नहीं है ना, बलि करने के लिए जरूरत नहीं है यार। खुदावन ने आपके और मेरे लिए एक बलि दिया, जो अपना खून दिया यीशु मसीह ने, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वाह, क्या बात है यार! अनंत छुटकारा प्राप्त करता है और करवाता है। इस खुदा से बात करने के लिए इंसान के जीवन में पवित्रता चाहिए, इंसान के जीवन में हिम्मत और हौसला चाहिए, इंसान के जीवन में डर और भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ की आत्मा के साथ जीने के लिए हौसला चाहिए। हिंदुस्तान के और रेगिस्तान के, भारत और विदेश के तमाम मेरे तमाम भाइयों बहनों,
मेरे वीडियो को देखने वाले और फॉलो करने वाले परमेश्वर को फॉलो करें। खुदावन आपकी हिफाजत करेगा, खुदावन आपको मजबूती देगा और आगे की ओर लेता चला जाएगा। उसकी इज्जत में जीने के लिए आपको इज्जत बनाना होगा। वो खुदा आपकी इज्जत बनाएगा, खुदा आपको मजबूत करेगा। बीते हुए दिनों में हमारा कोई कदर नहीं कर रहा था, हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम बड़े बड़े स्टेज के ऊपर बड़े बड़े लोगों के साथ और बड़े बड़े स्थान के ऊपर पहुंच रहे हैं। ये हमारा मेहनत है और खुदावन का प्यार और मोहब्बत है। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने हमसे जलन किया, जिन लोगों ने हमसे बुराई की, वो लोग आज लज्जित हैं। लेकिन हम उन लोगों से मिलते हैं जब प्रोग्रामों में, मीटिंगों में, तो हम गले मिलते हैं उनसे, क्योंकि हमारा प्यार गुस्सा वाला नहीं है, हमारी मोहब्बतें दिखाने वाली नहीं है, हमारी मोहब्बतें तो टिकने वाली है। मन से मोहब्बत किया जाता है। ऊपरी तौर से मोहब्बत दिखाने वाले लोग शैतान की औलाद के साथ जीते हैं और दिखावा करते टेढ़ी नजर के साथ जीते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज धर्मों के लिए लोग टेढ़ा बन रहे हैं। आज किसी मंदिर मस्जिद के लिए लोग अलग अलग धर्म के लोगों के खिलाफ में चल रहे हैं, उनके विरोध में अलग अलग ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान में लिखा गया कि कोई भी व्यक्ति उम्र हो गई है लायकात, तो वे व्यक्ति कोई भी धर्म में जा सकता है और अपनी मन मर्जी से आगे की ओर कदम बढ़ा सकता है। तो देखिए, शादी के लिए भी कोई रोक नहीं सकता 18 साल के बाद, और धर्म के लिए भी कोई रोक नहीं सकता 18 साल के बाद। अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म में जाओ, चाहे हिंदू में जाओ, चाहे मुस्लिम में जाओ, चाहे ईसाई में जाओ, पर जाओ कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढिए। मैं तो कहता हूं, एक बार अगर आपको सुनने में तकलीफ ना हो तो एक बात और एक सलाह सही बताता हूं, इधर उधर घूमने इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। लौट कर आ जाइए, एक बार और आखिरी बार आकर देखिए। यीशु मसीह के चरणों में एक बार और आखिरी बार आकर देखिए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके पाप को मुक्ति देता है, आपको क्षमा करता है, आपको गले लगाता है, आपको उद्धार देता है, आपको प्यार देता है। वो आजमा लीजिए पहले। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर रहिएगा, नहीं अच्छा लगे आप वापस जा सकते हैं, जहां से आप आए हैं लौट सकते हैं। किसी को भी जोर जबरदस्ती प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हम कभी भी दबाव नहीं देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस वाले, ये हमारे भाई हैं, लेकिन इनमें ऐसा समाचार ठूस ठूस कर भर दिया गया है कि मसीह विरोध, मसीह लोगों के विरोध में बोलना, उनके खिलाफ में जाना, मुस्लिम के खिलाफ में जाना, उनके खिलाफ में बोलना, ऐसा ठूस ठूस कर किसी ने भर दिया है। मोहब्बत के अलावा मेरे भाइयों बहनों, इंसान जी नहीं सकता, इंसान बढ़ नहीं सकता। हर चीजों में मोहब्बत चाहिए। किसी जीव जानवर को समझाना है, उसे अगर काबू में करना है तो प्यार और मोहब्बत की आवश्यकता पड़ती है। तो खुदा ने प्यार करना सिखाया, तोड़ना और मारना नहीं, बिखराना नहीं। परमेश्वर ने, खुदा ने मिलाना सिखाया। जैसे कि आपको मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि खुदा का बेटा मिलाता है, परमेश्वर के बेटे मिलाते हैं, बल्कि बिखराते नहीं, तितर भितर नहीं करते। परमेश्वर के बच्चे हिलमिल कर रहते हैं। जैसे कि आप अगर देखें, कोई जानवरों की आदतें होती हैं, कुत्तों की आदतें अगर आपने देखी होगी, पराए गांव का कुत्ता अगर उनके गांव में प्रवेश करेगा तो सारे कुत्ते मिलकर उस एक कुत्ते को चबाते हैं, उसे क्या बोलना चाहिए, काटते हैं, दांत से उसे नोचा जाता है, नाखून से नोचा जाता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। आजकल ऐसे ही हो रहा है। कोई अगर व्यक्ति किसी पराये गांव में जाए या फिर किसी धर्म में प्रवेश कर चुका है तो उसमें प्यार और मोहब्बत नहीं किया जा रहा है। लेकिन मसीह लोगों में
हर लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत पाया जाता है, हर लोगों के लिए अच्छा सोचा जाता है, हर लोगों के लिए अपने जैसा करने के लिए इच्छा जागृत होती है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह लोगों ने सब कुछ टैलेंट्स तैयार किया। मोबाइल जो आप देख रहे हैं, मोबाइल जो आप देख रहे हैं, मोबाइल जो आप देख रहे हैं, किसने तैयार किया? मसीह लोगों ने। कंप्यूटर आप देखते हैं, किसने तैयार किया? मसीह लोगों ने। कपड़े किसने तैयार किए? मसीह लोगों ने। सब कुछ विकास किसने तैयार किए? मसीह लोगों ने। सब कुछ मसीह लोगों का मेहनत का देन है। लेकिन ये आंडू पांडू नथुलाल गेरूलाल कहां से आ जाते हैं बीच में और दूसरे के ऊपर, दूसरे के धन दौलत के ऊपर और दूसरे की मेहनत के ऊपर अपना स्टिकर लगाकर नाम कमाना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे तमाम भाइयों बहनों। अपना नाम रखकर बढ़ाना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको ये इतना बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु प्यार करता था, करता रहेगा। भारत देश में लाखों हजारों की गिनती में ईसाईयत का समाचार बढ़ता चला जाएगा। मसीह समुदाय में जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंदू धर्म के द्वारा मारपीटें बढ़ रहे हैं, उतना विकास होगा, उतना विकास होगा। गलती आप खुद कर रहे हैं यारो, मसीह विरोधी भाइयों बहनों, गलती आप खुद कर रहे हैं। मसीह भाइयों बहनों को सताकर गलती क्या कर रहे हैं? मसीह भाइयों बहनों को अगर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इसका मतलब कि मसीह भाइयों बहनों का फायदा तो हो रहा है, लेकिन आपका घाटा हो रहा है। आपने कुछ ही रुपयों, कुछ ही दाम के कुर्सी टेबल तोड़े होंगे, कुछ ही दाम के घर और चर्च तोड़े होंगे, लेकिन लाखों करोड़ों की गिनती में मसीहत का समाचार फैलता चला जा रहा है। आशीष राजकुमार ने गुजरात की धरती से आवाज देना सीखा है, सारे मसीह भाइयों बहनों को जगाना। हिंदुस्तान में रहने वाले और बाहर देश में विदेशों में रहने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों मसीह लोगों, मजबूत हो जाओ, एकता बनाओ, मजबूती बनाओ, जहां जो जरूरत है वो पहुंचाओ। आपका प्यार और मोहब्बत बड़े हिम्मत के साथ और बड़े खुशी के साथ प्रकट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। डरो मत, हमारा बाप किसी बाप से नहीं डरा, तो हम किसके बाप से डरें? हम डरते तो किसी बाप से नहीं। और गुजरात की धरती से बोलने के लिए हमने कसर नहीं छोड़ा। मेरा नाम आशीष राजकुमार सारे जगत में फैला हुआ है। ध्यान से सुनिए, जब भी आप वीडियो ढूंढते, अगर नहीं मिलता तो कहिए आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से। आपके सामने मेरे वीडियो अलग अलग चैनलों के ऊपर लोगों ने डाले हैं, वो भी उनके चैनल भी आ जाएंगे, मेरे चैनल भी आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेरा फोटो जिस चैनल के ऊपर है, अब ध्यान रखिएगा, मैं चला रहा उस चैनल को कि और कोई चला रहा है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आप ध्यान दीजिएगा। नहीं तो काफी ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर आप लोगों का खुद का फोटो रखिए और नाम अपने हिसाब से रखिए चैनल का, ठीक है। मैं किसी को भी मेरा वीडियो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं रोकूंगा। चलाइए, बल्कि पूरा पूरा वीडियो चलाइए, काट कूट के बदनाम करने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। कई लोगों ने काट कूट के मेरा वीडियो चलाया है, बदनाम करने के लिए कोशिश की है, कोई बात नहीं, हमने उसे माफ किया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकारी है। कोई बात नहीं, प्रभु के सामने स्वीकार लीजिए। आप हमारे सामने गलती स्वीकारो या ना स्वीकारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तरफ से तो एकदम छूट है, माफी फ्री है। आप माफी मांगो या ना मांगो, हम एकदम फ्री में माफी देते हैं, क्योंकि हमने पैसे देकर माफी नहीं पाई, इसलिए हम भी पैसे लेकर या फिर माफी मंगवा कर बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, हम फ्री में माफ करेंगे। तो देखते हैं, आपने वीडियो को सुना, अच्छी बात है। ईश्वर प्रभु दया करते हैं, तरस खाते हैं, मेरे द्वारा आप तक वीडियो प्रभु पहुंचा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले, सभी के साथ हिलमिल कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा ना करें, और अगर कोई गड़बड़ी कर रहा तो उसे लाइए, समझाइए,
बैठिए और समझौता कीजिए, बात को संवारिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस वीडियो के द्वारा हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई तो चाहते हैं, बल्कि बहुत कुछ कहना चाहते थे, बल्कि समय के अभाव के कारण हम यहीं पर अपना वीडियो रोकना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। आमीन।